जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं
भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते युष्मा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शब्द प्रणाम। हाँ, तो कवच का वर्णन चल रहा है। आत्मानां परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिः युतम् विद्या तेजः तपो मूर्तिम् इमं मंत्रम उदाहरे। मेरे साथ, आत्मानं परमं ध्यायेत् आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिः युतम् ध्येयं यं षट्शक्तिर्युतम् षट्शक्तिर्युतम् विद्या तेजः तपो मूर्तिः मूर्तिम् विद्या विद्यातेजस्तपो तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मंत्रम उदाहरे। इमं मन्त्रं मन्त्रमुदाहरे। मुदाहरे। शब्दार्थ, आत्मानम स्वयं, परमम परम को ध्याये ध्यान धरे, ध्येयम ध्यान धरने योग्य, षट शक्ति भी चहु ऐश्वर्य से युतम युक्त, विद्या विद्या तेज प्रभाव तपः तपस्या मूर्तिम साक्षात इमं यह मंत्र मंत्र को उदाहरे जप करे। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार जप कर लेने के पश्चात इस प्रकार जप जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह मनुष्य को चाहिए कि वो छह ऐश्वर्य से युक्त ऐश्वर्यों से युक्त तथा धातव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ तथा कर्तव्य पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को अपने आप को गुण की दृष्टि से गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तदाकार समझे। हाँ, भगवान हो गया हूं ऐसा न समझे, गुण मेरे भगवान के एक से। तब उसे चाहिए कि वह तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। हाँ, ये है जप, ये है। ओम हरि विद्यात्मं सर्वरक्षां नस्त्याङ्घ्रि पद्मः पते पतगेन्द्र पृष्ठे दर अरि चर्म असि गदाईसु गदेषु गदेषु माने गदाईसु चाप पाषाण दधानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। मेरे साथ, ओम हरि विदध्यात्मं सर्वरक्षां ओम हरि विद्यात्मं सर्वरक्षाम् न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पद पद्गेन्द्र पृष्ठे न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे धर अरि चर्म असि गदेषु चाप धरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानो अष्ट गुणो अष्ट बाहु। पाषाण दधानो गुणयष्टबाहुः। शब्दार्थ है, ओम हे ईश्वर, हरि ही भगवान, विदध्यात हमें प्रदान करे, क्या, मम मेरा, सर्वरक्षा सभी ओर से सुरक्षा, न्यस्त रखा हुआ, अंघ्रि पद्म जिनके चरण कमल, पतगेंद्र पृष्ठे समक्ष पक्षियों के राजा गरुड़ के पीठ पर, पृष्ठे पीठ पर, दर दर में अलग अलग इसलिए पढ़ा था, दरारी था ना, दरारी चर, दर अरि, दर है शंख, अरि है चक्र, चर्म है ढाल, अस्थि तलवार, गदा गदा, ईसु तीर, चाप धनुष, पाषाण पास फंदा, दधाना ग्रहण किए हुए,
अष्ट आठ गुण सिद्धियों से युक्त, अष्ट आठ बाहु भुजाएं। कल जिक्र हो रहा था 8 भुजाएं, भगवान कितने भी भुजाएं लेके आ सकते हैं। मेरे साथ पढ़े, परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। उसका स्पर्श कर रहे हैं। कर रही है। वे अपने हाथों में वे अपने हाथ में शंख चक्र शंख चक्र ढाल तलवार तलवार गदा तीर गदा तीर धनुष तथा पाश धारण किए हैं। धनुष पाश धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। सभी समय मेरी मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं शक्तिमान है क्योंकि वे 8 योग शक्तियों आठ योग शक्तियों से अणिमान लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। समन्वित है। मन अभिमान इत्यादि से संबंधित है। हरे कृष्ण। और कभी कभी आपको पता है, जो योगी परमात्मा को अपने हृदय में लाने के लिए तपस्या करते हैं, उनको भी ये सिद्धियां मिल जाती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहंग्रह उपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा की धर्मासम है। उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन है, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ऐसा नहीं है कि आप भगवान बन गए तो ऐसा करके आप तब इतना करने के बाद आप सोचते हैं आप गुणों में समान हैं। हम अभी भी सोचते हैं कि गुण में भगवान और हम एक ही हैं, क्योंकि वही गुण है। एक बूंद पानी का या समुद्र में, दोनों में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ करके H2O बनता है। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक अथाह समुद्र है, एक एक बूंद है। तो लेकिन गुण में दोनों के गुण एक ही हैं। तो ये और हमारे भगवान में भी ऐसा है। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया भट वामनो अव्यात् विक्रमः हे अवतु विश्वरूपः। मेरे साथ पढ़िए। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिम मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटु वामनो अव्यात् त्रिविक्रमः के अवतु विश्वरूपः। विश्वरूपः। शब्दार्थ है, जलेसु जल में, माम मुझको, रक्षा तो बचाएं, मैं कहीं भी हूँ, हर जगह पर रक्षा कवच ऐसा बन रहा है। मत्स्य मूर्ति ही, मत्स्य रूप में परमेश्वर, याद है गणेभ्य हिंसा जल जंतुओं से, पानी में गए तो सार खा सकता है आपको, उससे भी बचाने के लिए प्रार्थना हो। वरुण से, वरुण देव नामक देवता जो पानी का अधिष्ठाता देव है। पासात बंदी बनाने वाले फंदे से। स्थलेषु स्थल पर, माया वटु
वामन के रूप में ईश्वर का कृपामय रूप वामन वामन देव अव्यात रक्षा करे। त्रिविक्रम त्रिविक्रम जिनके 3 चरणों ने बलि के 3 लोक को नाप लिया। हे आकाश में अवतु ईश्वर रक्षा करें। विश्वरूप विराट ब्रह्मांड रूप भगवान का वह मेरी रक्षा करें। मेरे साथ पढ़ी। जल के भीतर जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद वरुण देवता के पार्षद हिंस पशुओं से हिंस पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले मत्स्य रूप धारण करने करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान मेरी भगवान मेरी रक्षा करे। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। वामन का रूप धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। वामन देव पर मेरी रक्षा करे। उनका विराट स्वरूप उनका विराट स्वरूप विश्वरूप विश्वरूप तीनों लोगों को जीतने वाला है। तीनों लोगों को जीतने वाला है। आकाश में मेरी रक्षा करें। आकाश में मेरी रक्षा करे। हाँ, आप जल में जाए वहां रक्षा हो, थल में है वहां रक्षा हो, वायु में हो, आकाश में, हवाई जहाज में, वहां आपकी रक्षा हो। ऐसा करके तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ। एक लाइन है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र के द्वारा भगवान के मत्स्य वामन तथा विश्वरूप अवतारों से जल स्थल तथा आकाश में सुरक्षा के हेतु प्रार्थना की जाती है। ये किया है, इसमें देखा आपने। दुर्गेशु अटवी, अटव्याद में पढ़ रहा था पहले, अटवी क्योंकि ब्याह है, अटवी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। दुर्गेशु अटवी आजिमुख आदिशु प्रभु पायात नृसिंहो असुरयूथ पारिहि या असुरयूथप अरिहि, अरिहि क्यों दुश्मन। विमुंचतो यस्य महा अट्टहासं दिशो विनेदुः न्यपतन च गर्भा। मेरे साथ पढ़िए। दुर्गेशु अटवी आजिमुखादिषु प्रभु दुर्गेशु अटवी आजिमुख आदिषु प्रभु पायात् नृसिंहो एक नौ को तो बना दिया। पायात् नृसिंहो असुर यूथप अरिहि पाशा पाय, अब पूरा पढ़िए। पायात् नृसिंहो असुर यूथप अरिहि विमुंचतो यस्य महा अट्टहासं दिशो विनेदुः न्यपतं च गर्भा शब्दार्थ है। दुर्गेशु दुर्गम स्थानों में, अटवी घने जंगल में, आजिमुख आदिशु युद्ध स्थल इत्यादि में प्रभु परमेश्वर पायात वे रक्षा करे। नृसिंह भगवान नृसिंह देव असुर यूथप असुरों के नायक हिरण्यकश्यप का अरिहि शत्रु विमुंचतः छोड़ा गया। यस्य जिसका महा अट्टहासम महान तथा भयानक अट्टहास दिशा समस्त दिशाएं विनेदु अनुगूंजित
नपतन गिर पड़े, तथा गर्भा असुरों की पत्नियों के गर्भ। कब कब गिरे सुनिए, मेरे साथ पढ़े। हिरण्यकश्यप के शत्रु रूप में हिरण्यकशिपु के शत्रु में रूप में प्रकट होने वाले प्रकट होने वाले भगवान नृसिंहदेव भगवान नृसिंहदेव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। समस्त दिशाओं में समस्त मेरी दिशाओं में मेरी रक्षा करे। करें। उनके घोर अट्टहास से उनके घोर घोर अट्टहास से अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थीं। समस्त दिशाएं साए गूंज उठी थी। ऐसे थे वो भगवान, और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। गर्भवती पर्यटक हो गई थी। हाँ, गर्भपात क्यों हो गए? क्योंकि वो अट्टहास इतना जबरदस्त था, डर के मारे उनके ये हो गए। भगवान की भक्त है कोई माता, उसके अगर गर्भ में बच्चा है कभी नहीं गिरेगा। क्यों? उनको ये अट्टहास बहुत अच्छी लगेगी। भगवान नृसिंहदेव कितने डरावने लगते हैं देखने में, लेकिन जो भक्त है उसको वो रूप बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे भगवान जंगल तथा अंगम युद्ध तथा भूमि युद्ध जैसे भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। मेरी मेरी रक्षा रक्षा करें। करे। रक्षतु असौ माध्वनि यज्ञ कल्पः स्वदंशयो स्वदंशया उन्नीत हो जाएगा। स्वदंशया उन्नीत धरो वराह रामो अद्रिकूटेषु अथ विप्रभासे सलक्ष्मणो अभ्यात् भरत अग्रजो अस्मा। अब भगवान राम से भी प्रार्थना हो रही है। देखिए कितना जबरदस्त कवच बनाया है विश्व रूप ने। मेरे साथ पढ़े। रक्षतु असौ माध्वनि यज्ञ कल्पः रक्षतु सुवचो मध्वनि यज्ञ कल्पः त्वदंशया उन्नीत धरो वराह स्वदंशया उन्नीत धरो बराहः रामो अद्रिकूटेषु अथ विप्रवासे रामयद्रिकुटेषु यथ विप्रवासे स लक्ष्मणो अभ्यात् भरत अग्रजो अस्मा। लक्ष्मणो अभ्याद् भरताग्रजो यस्मान्। शब्दार्थ है रक्षतु, ईश्वर रक्षा करें। असौ वह, माँ मुझको, अध्वनि मार्ग में, यज्ञ कल्प जिनकी पुष्टि यज्ञ के द्वारा की जाती है। यज्ञ मूर्ति कहते हैं ना भगवान। स्वदंशया अपने ही दाड़ों से जैसे वो शत्रु को मारते हैं, उन्नीत उठाया जाकर तरह पृथ्वी लोक। अच्छा, भगवान बरा की बात हो। भगवान बरा आया है, सॉरी, बरा अपने दाढ़ से पृथ्वी को उठा करके, कहां से? गर्भोदक सागर से उठा कर पृथ्वी के सतह पर अपनी शक्ति से तैरने को रख देते हैं। बड़ा भगवान बड़ा, राम भगवान राम, अद्रिकूटेषु पर्वतों की चोटियों पर, अथ तब, विप्रवासे विदेशों में, सलक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण सहित अभ्यात रक्षा करें। भरत अग्रज महाराज भरत के ज्येष्ठ भ्राता अस्मान हमारी। मेरे साथ पढ़े। परम अविनाशी भगवान को परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है। यज्ञों के द्वारा जाना जाता है। हाँ, क्या यज्ञ नहीं करेंगे तो नहीं जाना जाएगा? करेंगे। कौन यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आपने देखा होगा इस्कॉन के डिवोटी गलियों में, सड़कों में जाकर के मृदंगम और
करताल बजाते हुए ये गाते हुए चलते हैं। क्या है ये? यज्ञ है। ये कलयुग में यही यज्ञ है। कलयुग में ओम स्वाहा वाला यज्ञ की जरूरत नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु हमको वरदान दे गए। फिर पढ़ते हैं, परम अविनाशी भगवान को परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है। यज्ञों के द्वारा यज्ञों के द्वारा जाना जाता है। हाँ, आपको ये बताना चाह रहा था, हमारा यज्ञ संकीर्तना यज्ञ, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। इसलिए यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान बराह के रूप में अवतार लेकर भगवान बराह के अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त के जल में से ब्रह्मांड के गर्त के जल में से निकाल कर निकाल कर अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। अपनी अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें। और भरत के अग्रज, भरत के अग्रज मतलब बड़े भाई भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। विदेशों में मेरी रक्षा करें। कितना बढ़िया कवच, सब जगह रक्षा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पुत्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। राम तीन है, परशुराम, जामदाग्न्य, दूसरे भगवान रामचंद्र तथा तीसरे बलराम। इस श्लोक में आगत रामो आद्रि कूटेश्व अथ में श्री परशुराम का संकेत है। महाराज भरत या लक्ष्मण के भाई भगवान रामचंद्र है। हरे कृष्ण। जो इसमें आया है राम तीन है। माम उग्र धर्मान अखिलात प्रमादात नीचे का 9 ऊपर चला जाएगा। नारायण पातु नरः सहासा दत्तः त्वयोगात् अथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्म बंधा। मेरे साथ, माम उग्र धर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरश्चहासात् दत्तः त्वयोगात् अथ योगनाथः हाँ, इसको दत्तः तु अयोगात भी पढ़ सकते हैं, हमने मिला के पढ़ दिया। पायाद गुणेशः कपिलः कर्म बंधा। शब्दार्थ है, मां मुझको उग्र धर्मात अनावश्यक धार्मिक नियमों से, अखिलात सभी प्रकार के कार्यों से, प्रमादात पागलपन में किए गए, नारायण भगवान नारायण पातु रक्षा करें, नरः च तथा नर, आसाद वृथा गर्भ से, दत्तः दत्तात्रेय तो निसंदेह, अयोगात मिथ्या योग के मार्ग से, अथ निसंदेह योगनाथः समस्त योग शक्तियों के स्वामी। योगेश्वर स्वामी भगवान के लिए। पायात रक्षा करें, गुण ईशः समस्त आध्यात्मिक गुणों के स्वामी, कपिलः श्री कपिल कर्म बंधन कर्म के बंधन से। आपको याद आ रहे हैं भगवान कपिल महादेवहूति के पुत्र। मेरे साथ पढ़िए, मिथ्या
धर्मों के अनावश्यक पालन मिथ्या धर्म के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। मैं मिथ्या धर्म का अनावश्यक पालन न करूं, पागलपने में मैं च्युत न हो जाऊं, ऐसे मैं भगवान नारायण मेरी रक्षा करें, ये कहा गया। नर रूप में प्रकट भगवान मुझे वृथा गर्भ से बचाएं। गर्भ से बचाए। कितना घमंड हो जाता हमको, कुछ पा लिया तो उससे बचाएं भगवान मेरे को। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से हाँ, भक्ति योग में अगर आप गिर गए, आपने कोई अपराध कर दिया, गिर गए, उसको होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान दत्तात्रेय मैं अपनी भक्ति में च्युत न हो जाऊं, इससे भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करेंगे। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी भगवान कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। कितना अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया अपनी माँ देवहूति को। पहले उन्होंने सांख्य योग बताया कि माँ पदार्थ से, मेरी माता पदार्थ से अपने को पृथक रख, ये बताया। फिर माँ ने उतना ही अच्छा सवाल पूछा कि भगवान ये मेरे समझ में आ गया, अब मुझे थोड़ा भक्ति के बारे में भी बताओ। तो उन्होंने फिर भक्ति के बारे में बताया कि पदार्थ से नहीं जुड़ने का मतलब भगवान से जुड़ना होता है। तो सांख्य योग, भगवान कपिल वाला सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है, ये बताया उन्होंने समझा करके माँ देवहूति को। देवहूति इतनी महान हो गई थी, उनको जानने की जरूरत फिर नहीं थी हमारे लिए। भागवतम में यही अच्छा है, सब प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलता है हम लोगों के लिए। भागवतम पढ़ने का ये इतना आनंद आता है जब ऐसा कहीं पर वर्णन आता है, तो जगह जगह पर भागवतम में ऐसा ही होता है। यहाँ पर ये देवता लोग हार गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा विश्वरूप के पास जाओ, अब विश्वरूप इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ये काम आपको पता है, भक्ति में अगर सबसे बड़ी हमारा कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा, वो है काम वासना। काम वासना भक्ति साथ नहीं चल सकती। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा कि इस काम रूपी दुष्ट शत्रु को, काम रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। अर्जुन को बोला। अर्जुन क्या, अर्जुन तो महान आत्मा थी हम लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए। तो ये ऐसा, अब यहाँ उसी का वर्णन चल रहा। सनत कुमार जो 4 कुमार हैं, वो ब्रह्मा जी ने कहा संतानोत्पत्ति करो, क्योंकि उसमें काम वही था, प्रजापति पैदा कर रहे थे, करो करो बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। और कुमारों ने कहा नहीं पिताजी, हम तो ये काम नहीं करेंगे और हम बड़े ही नहीं होंगे। बड़े नहीं होंगे तो का मतलब है बच्चों में काम वासना नहीं होती। काम वासना बाद में जागती है, जब बड़े होते हैं आप, आपके कुछ बॉडी में ये ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और सब कुछ डेवलप होता है भगवान की कृपा से, तो आपको ये चीजें आती हैं। बच्चे में काम वासना होती नहीं। तो अगर आपको काम वासना को शमित करना है कभी अपने, तो कुमारों की आराधना करनी चाहिए कि वो है जिनमें काम वासना का नाम नहीं, उनसे प्रार्थना करो।
मेरे साथ पढ़िए, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपके साथ। सनत कुमारो अवतु काम देवात, देवात मैंने दो का ऊपर ले लिया। हय श्री माम पति देव हेलना, देवर्षि वर्यः पुरुष अर्च, पुरुष अर्चन अंतरा, कुर्मो हरि, कुर्मो हरि हिमाम निर्यात, निर्यात शेषात, अशेषात, निर्यात अशेषात। मेरे साथ पढ़िए। सनत कुमारो अवतु काम देवात, सनत कुमारो अवतु कामदेवात्, हय शीर्षा माम पति देव हेलनाथ, हय शीर्षा मामे पतिदेव हेलनात्, देवर्षि वयः पुरुष अर्चन अंतरात्, देवर्षि वर्यः पुरुषार्चनन्तरात्, कूर्मो हरि हिमाम निर्यात अशेषात्। कुर्मो हरिरिमां निरयादशेषात्। शब्दार्थ है सनत कुमारः, परम ब्रह्मचारी सनत कुमार। नाम एक का लिया है चारों कुमारों के। अवतु रक्षा करें, कामदेवात, कामदेव के चंगुल से अर्थात काम वासनाओं से सनत कुमार हमारी रक्षा करें। हय शीर्षा, हय शीर्ष ईश्वर का अवतार जिसका मुंह घोड़े के समान है। हमने पढ़ा है हय शीर्ष कहाँ पढ़ा? जब 5वें स्कंद में आपको याद होगा कि अलग अलग वर्षों का वर्णन चल रहा था। एक जगह हय शीर्ष को पूजा जाता है। मां मुझको पति मार्ग में देव हेलना, ब्राह्मणों वैष्णवों तथा परमेश्वर को नमस्कार न करने से, देवर्षि वयः, देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, पुरुष अर्चन अंतराल, विग्रह के पूजन में हुए अपराध में। आप विग्रह का पूजन करते हैं, अपराध हो जाता है हमसे, क्योंकि हम में क्या है, 4 डिफेक्ट हैं। 4 डिफेक्ट हम में है, याद करिए उसको हमेशा। कूर्म, भगवान कूर्म कच्छा, हरि ही भगवान हरि, मां मुझको, निर्यात नरक से, अशेषात असीम। अब मेरे साथ पढ़ें। सनत कुमार सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। काम वासनाओं से मेरी रक्षा करे। जैसे ही मैं कोई अशुभ कार्य शुरू करूं, जैसे ही मैं मैं कोई कोई अशुभ कार्य कार्य शुरू करूं, कोई अशुभ कार्य, आप कोई इरादतन, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, आपका इरादा नहीं था या आपका इरादा था, तो करें। श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करे, जिससे मैं परमेश्वर को, जिससे मैं मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। नमस्कार न करने का अपराधी न करने का बनूं। अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, अब कोई कोई अपराध अपराध न न हो। हो। इसके लिए इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। देवर्षि नारद मेरी रक्षा नारद करें। मेरी नारद रक्षा मेरी रक्षा करे। करें। हाँ, क्योंकि जो हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, नारद की पंचरात्र विधि का प्रयोग करते हैं, उसमें विधि में हमसे गलती होती है। क्यों? क्यों? हमें डिफेक्ट है, हमें 4 डिफेक्ट है। क्या है? एक कि वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई बहुत परफेक्ट है, नियर परफेक्ट, परफेक्ट तो भगवान है, नियर परफेक्ट हो, गलती कम करेगा। कोई गलती ज्यादा करता है, लेकिन करता है। पूजा करते समय गलती अगर हो रही, अर्च विग्रह की पूजा करने में, सुबह हम मंगल आरती करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, भगवान के पैरों पर पुष्प अर्पित करते हैं, सब जगह गलतियां होती हैं हमसे। तो ये देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके बताए तरीके को मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। भगवान नारद मेरी रक्षा करें।
भगवान कहा जाता, महान भक्त है भगवान के। भगवान कूर्म भगवान कूर्मा असीम नरक लोक में गिरने से असीम नरक में गिरने से मुझे बचाएं। मुझे बचाए। हाँ, कैसे बचाएं? क्योंकि मैं ऐसा कोई गर्हित काम न करूं जिससे मैं नरक जा सकूं। भगवान मेरे को बचा दें, सद्बुद्धि दे दें, ताकि मैं वहां अपने को वो गलत काम न करूं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधा धीर माता जी। सुधा धीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक प्राणी में कामिच्छाएं प्रबल होती हैं और भक्ति मार्ग में ये ही सबसे अधिक बाधक हैं। अतः जो कामिच्छाओं के वश में बुरी तरह फंसे हैं, उन्हें चाहिए कि परम ब्रह्मचारी भक्त संत सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। नारद मुनि अर्चना के पथ प्रदर्शक हैं और नारद पंचरात्र के रचयिता हैं, जिसमें श्री विग्रह की अर्चना की विधियां दी हुई है। चाहे कोई घर में श्री विग्रह की पूजा करे या मंदिर में, अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए देवर्षि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा करनी चाहिए। श्री विग्रह अर्चना में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये मैं सोच रहा था, आपको बताऊंगा। 32 प्रकार के अपराध होते हैं, 32 प्रकार के, वो अपराध ना हो। भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ है कि आप ऐसा न करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें, ऐसा। तो वो हमको ये 32 प्रकार लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में मिलता है। धन्वंतरि भगवान पातु अपथ्यात् द्वंद्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकात् अवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोध वसात् अहीन्द्रः। मेरे साथ पढ़िए। धन्वंतरि भगवान पातु अपत्यात् धन्वंतरि भगवान पातु अपत्यात् द्वंद्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा द्वंद्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकात् अवतात् जनअन्तात् लोकात् अवतात् जनन्तात् लोकात् अवतात् जनन्तात् लोकात् लोकात् अवतात् जनअन्तात् जनन्तात् यज्ञस्य लोकात् अवतात् जनअन्तात् यज्ञलोकात् अवतात् जनन्तात् बलो गणात् क्रोध वसात् अहीन्द्रः बलो गणात् क्रोध वशात् अहीन्द्रः। शब्दार्थ है धन्वंतरि, वैद्यराज धन्वंतरि भगवान, श्री भगवान पातु मेरी रक्षा करें, अपथ्यात् स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं तथा मांस या मादक द्रव्यों से कोई ऐसा न खा जाऊं मैं कहीं। आप भक्ति हैं, आपने दीक्षा ले ली है और कहीं पर कोई खाने में प्याज लहसुन न पड़ा हो, वो भी अपराध है। तो उससे आपको रक्षा करें। कितना बढ़िया। अपथ्यात् स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं, मांस तथा मादक द्रव्यों से, द्वंद्वात् द्विधा से, भयात् भय से, ऋषभ श्री ऋषभ देव
भगवान ऋषभदेव। निर्जित आत्मा मन तथा स्वयं को भस्म में रखने वाला यज्ञ है। यज्ञ तथा लोकात जनता के अपयश से अवतार रक्षा करें। जन अंतात अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न भयानक परिस्थितियों से बलह भगवान बलराम गणात गणों से क्रोधवशात क्रुद्ध सर्पों से अहिंद्र शेषनाग के रूप में भगवान बलराम आपकी रक्षा करें। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें। मुझे मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अंत तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले अपने अंतर तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें। अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें। और शेष रूप भगवान बलराम और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाएं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक विपत्तियों का सामना करना होता है, जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणतः अवांछित भोजन से स्वास्थ्य को भय रहता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। अतः वे चाहें तो हमें अन्य जीवों के उपद्रवों अर्थात अधिभौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार हैं, अतः वे चाहे तो हमें क्रुद्ध सांपों अथवा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से बचा सकते हैं, जो हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनसे हमारी रक्षा करें। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धः तु पाषंड गण प्रमादात् कल्कि कले काल कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो उरुकृत अवतारः। मेरे साथ पढ़िए। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् अप्रबोधात् द्वैपायनो भगवान अप्रबोधात् भगवान प्रबोधात् बुद्धः तु पाषंड गण प्रमादात् पाषंड गण प्रमादात् कल्कि कले कालमलात् प्रपातु कल्कि कले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायो उरुकृत अवतारः। धर्मावनायो उरुकृत अवतारः। हाँ, फिर यो नहीं आएगा। अगर हम करना है तो उसको धर्मावनाय पढ़ना पड़ेगा। धर्मावनाय उरुकृत अवतारः। धर्मावनायोरुकितावतारः। जैसे मैं कह रहा हूँ, धर्मावनाय उरुकृत अवतारः। पढ़िए। हाँ, अगर आपने ऊ लेना है तो यो नहीं पढ़ सकते। उरु पढ़ना है तो या तो हम संधि में पढ़ें योरु कृत अवतार, या धर्मावनाय उरु कृत अवतार। शब्दार्थ है वैपायन, वैदिक ज्ञान के दाता
श्री व्यासदेव द्वैपायन नाम है उनका। क्यों नाम है द्वैपायन, याद होना चाहिए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वशक्तिमान अवतार, अप्रबोधात शास्त्र के अज्ञान से बुद्ध हतु तथा भगवान बुद्ध पाषंड गण अबोध व्यक्तियों में मायाजाल फैलाने वाले नास्तिकों का प्रमादात पागलपन से कल के ही केशव के अवतार भगवान कल की कले इस कलयुग के काल मदार इस युग के अंधकार से प्रपातु रक्षा करें। धर्म अवनाय धर्म की रक्षा हेतु गुरु भगवान कृत अवतार जो अवतरित हुए। मेरे साथ पढ़िए। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से सभी सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार व्यासदेव मेरी रक्षा करें। श्री भगवान के अवतार भगवान के व्यास अवतार की रक्षा व्यास करें। मेरी रक्षा करे। हाँ, क्योंकि विद्या तो वही देते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं जितना भी लिखा है तो द्वैपायन हमारी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से वेद विरुद्ध कर्म से तथा आलस्य से तथा तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश जिसके इसके कारण कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं। वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। भगवान भगवान बुद्धदेव मुझे बचाए। भगवान कल की देव भगवान भगवान कल के देव देव इनका अवतार जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। मुझे कलयुग की मलिनता से बचाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हुआ है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्रीला व्यासदेव ने समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। यदि कोई इस कली काल में भी अविद्या की प्रतिक्रिया से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्रीला व्यासदेव जी की रचनाएं पढ़े। इनके नाम है चारों वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद, 108 उपनिषदें, वेदांत सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म सूत्र पर व्यासदेव जी का भाष्य तथा अन्य 17 पुराण। श्रीला व्यासदेव जी की कृपा से ही हमारे पास दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं जिनसे हम अपने को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं। जैसा कि श्रीला जयदेव गोस्वामी जी ने अपने दशावतार स्त्रोत में बताया है, भगवान बुद्ध ने वैदिक ज्ञान की निंदा की। निंदस्य विदरेह श्रुति जातम सदे दर्शिता पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान बुद्ध का उद्देश्य जनता को पशु वध के कुकृत्य से बचाना और विरही पशुओं का वध होने से बचाना था। जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों के बहाने पशुओं का वध कर रहे थे तो भगवान बुद्ध ने कहा, यदि वेद पशु वध की आज्ञा देते हैं तो मैं वैदिक नियमों को नहीं मानता। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों की रक्षा की जो वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। अतः मनुष्यों को चाहिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जाएं, जिससे वे वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग ना करें। कल की अवतार हिंसित्र अवतार है जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए है। अब कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधर्म व्याप्त हैं। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा अनेक छद्म धार्मिक सिद्धांतों का प्रवेश होता जाएगा और लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे जिन्हें उन्होंने कलयुग के प्रारंभ होने के पूर्व ही कहा था। ये नियम थे भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण। दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने को वैदिक धर्म का पालन करने वाले बताते हैं, वास्तव में वैदिक नियमों के विरोधी हैं। आए दिन वे नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं
और कहते रहते हैं कि मुक्ति का मार्ग यही है। नास्तिक मनुष्य प्रायः कहते हैं यत मत तत् पथा। इसके अनुसार मनुष्य समाज में सैकड़ों हजारों मतांतर है, जिनमें से कि प्रत्येक वैध है। दुष्टों की इस विचारधारा से वेद वर्णित धार्मिक नियमों की हत्या हो गई है, और ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, ऐसी विचारधाराएं और बलवती होती जाएंगी। कलयुग के अंतिम चरण में केशव का सबसे हिंस्र अवतार कल्कि देव के रूप में होगा, जो समस्त नास्तिकों का वध करके केवल भगवान के भक्तों की रक्षा करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। माँ केशवो गदया प्रातः अभ्यात् गोविंद आसंगवम आतवेणु नारायणः प्राण उत्ताद शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरेंद्र पाणि। मेरे साथ पढ़े। माँ केशवो गदया प्रातः अभ्यात् गोविंद आसंगवम आतवेणु नारायणः प्राण उदात्त शक्ति मध्यम दिने विष्णु अरेंद्र पाणि। मध्यम दिने शब्दार्थ है माँ मुझको केशव भगवान केशव गदया अपनी गदा से प्रातः काल अभ्यास रक्षा करें। गोविंद भगवान गोविंद आसंगवम दिन के चढ़े आत्मवेणु अपनी बांसुरी लेकर नारायण चतुर्भुज भगवान नारायण प्राण दोपहर के पूर्व उदात्त शक्ति ही विभिन्न प्रकार की शक्तियों को बस में रखने वाले मध्यम दिने दोपहर को विष्णु भगवान विष्णु अरेंद्र पाणि शत्रुओं को मारने के लिए हाथ में चक्र धारण किए। मेरे साथ पढ़े। भगवान केशव इनके पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। दिन के चौथे चरण हाँ, दिन के चारों चरण हो गए। तात्पर्य माता जी। कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं अर्थात प्रत्येक 24 मिनट की मात्रा में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान चरणों में बटी होती है, जिनमें से प्रत्येक भाग 5 घटिका का होता है। दिन तथा रात के इन विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान में के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम चरण के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे चरण के स्वामी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। और भगवान विष्णु चक्र धारण के चौथे चरण के और तीसरे चरण में शत्रु का वध करने वाला हाथ में लिए हुए
भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और भगवान नारायण विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। तो दिन के चारों चरण आपके रक्षा हो गई। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया अक्षरोन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे